पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लोग टिक ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लोग कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि कैसे भी वो पीएम मोदी को मात दे दे, लेकिन हर मुद्दे पर विपक्ष को झटका ही लग रहा है। विपक्ष के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बीजेपी वोट चोरी कर चुनाव जीतती है, लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे में अब बिहार में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने ही राहुल गांधी से यह मुद्दा छीन लिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आगे बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दिवाली मनाया है। वह इस दौरान पीएम मोदी ने दुश्मनों को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। अपने संबोधन से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत के सामने किसी की भी नहीं चलने वाली है। पीएम मोदी का यह संबोधन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक था। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में आप दर्शकों को क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अगर आप एनडीए के समर्थन में हैं और अगर आपको लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है तो कमेंट में एनडीए जरूर लिखिए, और अगर आपको लगता है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो कमेंट में महागठबंधन जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन की आपसी लड़ाई अब बाहर आ गई है। बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। इस दौरान राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अब बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह मुद्दा छिन गया है। बिहार में इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहीं राहुल गांधी भी अब वोट चोरी पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को दोबारा खड़ी करने के लिए अपने करीबी नेताओं को लगाया था। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी तो राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। साथ ही शहनवाज आलम और देवेंद्र यादव को सह प्रभारी नियुक्त किया था। लेकिन राहुल गांधी के यही सिपा सलाहकार अब सियासी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। विधायक शकील अहमद और सांसद पप्पू यादव भी निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कांग्रेस नेताओं के चलते महागठबंधन में सियासी रार छिड़ी और कांग्रेस में भी घमासान मचा है। बिहार में कांग्रेस के सीट शेयरिंग से लेकर टिकट वितरण तक की जिम्मेदारी राहुल गांधी के सिपा सलाहकारों पर थी, लेकिन न ही वे आरजेडी के साथ सीट बंटवारा कर सके और न ही कांग्रेस के उम्मीदवारों का बेहतर सिलेक्शन कर सके। इसी का नतीजा है कि बिहार की 60 सीटों पर महागठबंधन के दल आमने सामने मैदान में हैं। लालगंज, वैशाली समेत कई सीटों पर रार साफ नजर आ रही है। महागठबंधन में आपसी समन्वय की कमी की वजह से कई सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा और स्पष्ट रणनीति के बीच विपक्षी महागठबंधन की अव्यवस्था खुलकर सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस जिन सीटों पर लंबे समय से चुनाव लड़ती रही है वो भी उसके हाथ से चली गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव उनका साथ देंगे, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस लंबे समय से चुनाव लड़ती रही है उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारकर तेजस्वी यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि वो कांग्रेस के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत पर बीजेपी के नेता मजे ले रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि हाइड्रोजन बम फुसकी बम। अमित मालविया ने आगे लिखा है कि वोट चोरी को एक्सपोज करने आए माहौल गांधी, लेकिन मीडिया के सामने खुद ही हो गए एक्सपोज। हाइड्रोजन बम नहीं भाई, ये तो निकले फुसकी बम। इसके साथ ही अमित मालविया ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालविया ने लिखा है कि इसी बम की बात राहुल गांधी कर रहे थे। बम फट गया, अब खत्म, टाटा बाय बाय। इसके साथ ही अमित मालविया ने एक तस्वीर शेयर की है। इस एनिमेटेड तस्वीर में राहुल गांधी अपने हाथ में पटाखे वाले बम लिए हुए हैं जिस पर लिखा है महागठबंधन, और उनके एक हाथ में माचिस की तिल्ली है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब फोड़ूंगा बम। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सासाराम विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र शाह सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे,
लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही पुलिस ने झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के वर्ष 2004 के एक पुराने डकैती मामले में जारी अस्थायी वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ही एक के बाद एक सबूत सामने लाकर पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ मोदी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर चुप्पी साध कर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और नेता सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे आप भी चौंक जाएंगे। दर्शकों, एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में चुनौतियों से जूझ रही महागठबंधन के लिए एक और बुरी खबर है। बताया तो ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया से कांग्रेस के विधायक अशफाक आलम का एक ऑडियो लीक हो गया है। इस ऑडियो में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की एंट्री की स्पष्ट झलक मिल रही है। हालांकि OMH न्यूज इस वायरल ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब पूर्णिया जिले की कस्बा सीट कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। इस संबंध में अफाक आलम और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें अफाक आलम से राजेश राम कहते हैं, यहाँ पर एक मुत्थू है, कोई इरफान है, उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन अभी सिंबल रोके हुए हैं, हम साइन वगैरह जितना था उतना कर दिए हैं, लेकिन अब ये प्रभारी जी के पास है। इसके बाद अफाक आलम ने कहा कि ये क्या खेला हो रहा है, पार्टी में कभी नहीं हुआ ऐसा। इस पर राजेश राम कहते हैं, खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है, हमने कहा था कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटना चाहिए। उधर अफाक आलम ने कहा कि अध्यक्ष को कांग्रेस नेतृत्व को खबर करनी चाहिए। इतने में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं, पप्पू यादव लगा हुआ है ना। तब अफाक आलम ने गुस्से में कहा, किसके पीछे लगा हुआ है पप्पू यादव? पप्पू यादव चीज क्या है? क्या है पप्पू यादव? पप्पू यादव हम लोगों की पार्टी का क्या है? इस पर राजेश राम ने कहा, वो आप ऊपर पूछिए। अफाक आलम ने पप्पू यादव पर टिकट उगाही का आरोप लगाया। वहीं ऑडियो वायरल होते ही अफाक आलम ने मीडिया रिपोर्ट से कहा बातचीत में कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी अल्लाह वरूर अध्यक्ष राजेश राम और शकील खान को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। अफाक ने कहा कि अल्लाह वरूर ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा दूसरे चरण में टिकट दिया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अफाक आलम ने दावा किया कि पप्पू यादव ने पैसे की उगाही कराई और ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका कोई आधार नहीं था, जिनका कोई जनाधार नहीं था और जो समिति में हारे हुए थे। अफाक ने दावा भी किया कि पैसा लेकर टिकट दिया गया है। वहीं अफाक आलम ने यह भी कहा कि पप्पू यादव हाथी हैं और अल्लावरू घोड़ा है। पप्पू यादव की तरफ से दबाव डाला गया और डर से घोड़े ने टिकट दे दिया। अफाक ने कहा कि पप्पू यादव जबरदस्ती पार्टी का झंडा लेकर इधर से उधर घूमते हैं तो वहां बैठकर टिकट बेचने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, साथ ही कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लगाव नहीं है। अफाक आलम ने यह भी कहा कि छिप छिप कर टिकट बांटा गया है, किसी विधायक को भी जानकारी नहीं दी गई, जिला अध्यक्ष ने भी गलत रिपोर्ट की है। इन लोगों को पार्टी की नहीं पैसे की भूख है, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे का खेल चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं और लड़ रहे हैं। अब उनके आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे में जिस पार्टी में चुनाव से पहले एक दूसरे के खिलाफ इतनी कड़वाहट हो और एक दूसरे की पोल खोलने का दावा कर रहे हो, जिस पार्टी के लिए चुनाव जीतना सिर्फ मुश्किल हो गया हो, अफाक आलम के अलावा भी दूसरे नेता बिहार में कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जब हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही ना कि जब पार्टी की एकजुट नहीं तो चुनाव में जीत कैसे होती। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे वो भी अब एक्सपोज हो चुके हैं और अब बिहार में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही पार्टी की असलियत बाहर ला रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता ही इस्तीफा देकर बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बिहार में 10 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने इस्तीफा देकर कहा है कि बिहार में कांग्रेस को 10 से भी कम सीटें आएंगी। ऐसे में अब बिहार में हार के बाद राहुल गांधी अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा कि चुनाव से पहले ही पार्टी आपसी कलह से जूझ रही थी। हालांकि अब राहुल गांधी भी पीछे हट नहीं दिख रहे। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाकर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करने वाले राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। बीजेपी जेडीयू सहित पूरे सत्ता पक्ष ने अपने चुनाव प्रचार की गति को तेज कर दिया है, लेकिन इस निर्णायक घड़ी में भी विपक्ष बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है।
महागठबंधन का विपक्षी खेमा अब तक अपनी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं कर पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि विपक्षी दलों ने अपने स्तर पर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। करीब 7 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। झामुमो में भी बिना गठबंधन के 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं एनडीए के नेताओं ने बिहार में चुनावी रैलियां कर जनता को रिझाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक नेता गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में डटे हुए हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दर्जन चुनावी जनसभाएं करेंगे। इससे एनडीए का चुनाव प्रचार अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएगा। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, लोजपा आर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन विपक्षी महागठबंधन की ओर से अभी तक इस तरह की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। अभी तक राजद कार्यालय पर टिकटों के लिए आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने बिहार में कोई सीट न दिए जाने को अपना अपमान बताते हुए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इससे झारखंड से सटी विधानसभा सीटों पर विशेषकर आदिवासियों के बीच महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गठबंधन में सीटों की तालमेल न होने के लिए राजद को दोषी ठहराया है। चुनाव की अंतिम घड़ी में विपक्ष अपने सबसे मजबूत कार्ड के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने का काम करता है, लेकिन बिहार में विपक्ष के बड़े नेताओं के नाम साथ साथ उनका सबसे बड़ा मुद्दा भी गायब होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आरजेडी ने शुरुआती दौर में वोट चोरी के मुद्दे के सहारे बीजेपी जेडीयू को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में ये मुद्दा कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रहा। आपसी तालमेल की कमी के कारण आरजेडी भी इस मुद्दे को नहीं उठा पा रही, लेकिन बिहार में विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ साथ उनका सबसे बड़ा मुद्दा भी गायब होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आरजेडी ने शुरुआती दौर में वोट चोरी के मुद्दे के सहारे बीजेपी जेडीयू को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में ये मुद्दा कहीं देखने सुनने को नहीं मिल रहा। आपसी तालमेल की कमी के कारण आरजेडी भी इसी मुद्दे को नहीं उठा रही। विपक्ष को इस रणनीतिक खामी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहुल गांधी भी अब वोट चोरी की बात नहीं कर रहे। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बिहार में विपक्ष में महागठबंधन नहीं बल्कि महागाठबंधन है। वो अब तक अपनी बीच की गांठों को सुलझा नहीं पाए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में केवल लालच और भ्रष्टाचार का गठबंधन होता है जिससे सत्ता मिलने पर जनता को लूटा जा सके, लेकिन बिहार की जनता ने पिछले 20 सालों का बदलाव देख लिया है और अब वो बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस गहरे संकट में घिरती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर मचे बवाल के बीच अब पार्टी के भीतर से बगावत का नया अध्याय खुल गया है। कस्बा विधानसभा से विधायक आफाक आलम को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो जारी किया है जिसमें टिकट के लिए डील की बात हो रही है। इस घटना से कांग्रेस में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें